हाय बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सीरीज शुरू करने वाले हैं 10th क्लास की, और इसमें हम देखेंगे सारी फिजिक्स की सीरीज। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, और आपके हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स अनबॉक्स। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा लाइट क्या है। तो लाइट के लिए देखो बहुत सारे कंफ्यूजन है कि सब कुछ लोग बोलते हैं कि लाइट क्या है, एक रे है। लाइट, कुछ लोग बोलते हैं लाइट एक वेव है। कुछ लोग बोलते हैं लाइट एक पार्टिकल से बनी हुई है जिसका नाम फोटॉन्स है। देखो लाइट सब है, लाइट हैज ए ड्यूअल नेचर। जब एक्सपेरिमेंट हम लाइट का करते हैं, एक ऐसी होल से, एक ऐसा छोटा सा होल हो जहां से लाइट इजीली पास कर जाए, तो हम लाइट को बिहेव करते हैं एज अ रे, राइट। बट अब जब एक लाइट रे हो लेकिन वो बहुत छोटा होल हो, और जो उसकी जो डायमेंशन है, होल की जो डायमेंशन है वो उसके डायमेंशन की कंपेरेबल हो। किसके डायमेंशन की? द वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो। देखो ये बहुत स्मॉल होल होगा। सो जब इनसे हम लाइट को पास कराते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना देखने को मिलते हैं, जैसे फ्रिंजेस है ना। वो जब 12th क्लास की बातें हैं तब देखेंगे। तो आओ चलो शुरू करते हैं हम पहले अपनी लेक्चर सीरीज। सब लोग हेडिंग डालेंगे लाइट। तो इस चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये चैप्टर हम देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम देखते हैं लाइट क्या है। देखो लाइट क्या है? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जैसे हमारी रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, एक्सरेज, यूवी रेज। ठीक है, ऐसे ही जब कोई वेव विजिबल रीजन में आती है, देखो जैसे होता है रेडियो वेव होगी, माइक्रोवेव होगी, और तुम्हारा विबग्योर होता है। विबग्योर क्या है? विबग्योर हम देखो, विबग्योर क्या है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, these are the lights. When the light comes in this region means क्या कहते हैं कि जो वेवलेंथ है लाइट की, जब यहाँ पे आके लाइट करती है विजिबल रीजन में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या हो जाती है? लाइट हो जाती है। ठीक है, तो लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, और लाइट की स्पीड क्या होती है वैक्यूम में? इसकी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, और समटाइम्स वी कॉल इट एज इन एयर ऑल्सो। क्यों? क्योंकि एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट ऑलमोस्ट इट इज सेम। देयर इज अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस ऑफ 1.00003 टाइम्स, समथिंग लाइक दैट। इतना बस डिफरेंट होता है, इतना डिफरेंस होगा उसमें एयर में और वैक्यूम में, तो हम लोग सेम मान लेते हैं कि कितने। ठीक है, और लाइट क्या होती है? इट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये कैसे चलती है? एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में चलेगी। ठीक है, अब देखो 10th चीज पढ़ने के लिए बस इतनी चीज ही काफी है। ठीक है, इससे ज्यादा हमें लाइट के बारे में देखना नहीं है। बस हमें क्या देखना है? लाइट को हम कैसे लेंगे? वी टेक लाइट एज अ रे। अब रे के ऊपर ही सारी चीजें हम इसमें देखेंगे, कैसे रिफ्लेक्शन होता है, कैसे रिफ्लेक्शन होता है। तो आप नोट्स बनाते रहिए साथ साथ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, देखो रिफ्लेक्शन ये है। रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि जब कोई लाइट किसी सरफेस पे जाए और वहां पे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाए, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। मान लो ये कोई सरफेस है। देखो सरफेस की बात ऐसी है कि सरफेस कैसा होना चाहिए? सरफेस शाइनी सरफेस होना चाहिए। ठीक है, सरफेस भी बहुत तरह के होते हैं। ओपेक सरफेस होता है, शाइनी सरफेस होता है। ओपेक मतलब कैसा होता है? जो सारी लाइट को क्या कर लेगा? अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ठीक है, और हमारे पास रिफ्लेक्शन शाइनी सरफेस क्या होता है? शाइनी सरफेस वो होता है जो सारी लाइट को क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन कुछ ऐसे सरफेसेस होते हैं
सो भाई डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस होते हैं, जैसे ओपिक सरफेस हो गया, ट्रांसपेरेंट सरफेस होता है और शाइनी सरफेस होगा। ओपिक सरफेस कैसे होते हैं, जैसे मान लो ये कैसे, ये एक शाइनी सरफेस है, ठीक है। ओपिक सरफेस कैसे होंगे, जैसे हो गया वुड। अब वुड है, वुड में लाइट गई तो ना तो इसके पार जाएगी वो, और ना ही ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट भी नहीं होगी तो क्या होगा, ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, अब्सॉर्ब से। सारी लाइट जो अब्सॉर्ब हो जाती है उसको कहते हैं ओपिक सरफेस। और ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट सरफेस देखो, ये हो गया, अगर ये ट्रांसपेरेंट है, अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो लाइट ऐसी जाएगी और सीधी निकल जाएगी, ठीक है। वो डिफरेंट डिफरेंट रिफ्लेक्शन होगा, वो देखेंगे हम कैसे कैसे रिफ्लेक्शन होगा लाइट का आगे लेक्चर्स में। बट हमको एक चीज देखनी है, तो शाइनी सरफेस होते हैं, एक ओपेक सरफेस होते हैं और एक ट्रांसपेरेंट सरफेस होते हैं, ठीक है। अब चलो देखते हैं थोड़ा सा रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन क्या है। देखो कभी आप तालाब वगैरह में के पास गए हो या नदी नदी के पास गए हो, आपने देखा होगा, उसमें देखते हैं हम मछलियां हैं, तो अब मछली भी दिखते हैं, लेकिन देखो कि आप वाटर जो सरफेस होता है उस पर आपको अपनी तस्वीर भी दिखती है थोड़ी थोड़ी। तो होता कैसा है, देखो होता वो ऐसे है कि मान लो यहाँ पे वो मछली, ठीक है, और यहां से तुम देख रहे हो इसको ऐसा। जब तुम इसको देखोगे ना, ठीक है, तो जब लाइट इसके आर पार हो जाएगी तो इसको बोलेंगे बेटा रिफ्लेक्शन, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। और कुछ इमेज बनेगी तुम्हारी, जो इमेज बनेगी और वो लाइट थोड़ी रिफ्लेक्ट होकर वापस तुम्हारी आंखों पे जाएगी ऐसे, तो उसको बोलेंगे बेटा रिफ्लेक्शन। समझ में आया, ठीक है। रिफ्लेक्शन वो है जो लाइट को वापस भेज दे, ठीक है। और रिफ्लेक्शन क्या है, जो इसको आने दे, आर पार दिखे, ठीक है। मतलब यहाँ किसी भी मीडियम, मान लो ये कोई मीडियम है, जैसे मान लो एयर के और ये वाटर है, अभी वाटर में से हमको मछली दिख रही है, तो ये कैसे दिख रही होगी, रिफ्लेक्शन। मतलब व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। अभी समझ में आया रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन वो जो लाइट वापस आ जाए, और रिफ्लेक्शन वो जो लाइट सीधे चले जाए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्शन के हैं कुछ रूल। क्या है रिफ्लेक्शन के रूल, मान लो कोई लाइट, ये कोई एक शाइनी सरफेस है, मतलब 100% शाइनी, कैसा है, शाइनी सरफेस, ओके। अब यहां से कोई इंसिडेंट रे आ गया था, आई इंसिडेंट रे है, तो हमको पता है यहां से होगा रिफ्लेक्शन। बेटा ये रिफ्लेक्शन होगा एक रूल के तहत, एक लॉ के तहत, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और इसको बोलेंगे बेटा रिफ्लेक्टेड राइट। अब देखो लॉ ये कहता है कि जब ये इंसिडेंट रे ऐसे आएगी और रिफ्लेक्टेड रे आएगी, तो अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल बना दें, नॉर्मल क्या होता है बेटा, सरफेस के जो नॉर्मल वो, ठीक है। तो एंगल, ये वाला एंगल आई और ये वाला एंगल आ, थोड़ा ठीक से बनाए, ये ऐसा, ये एंगल आई होता है और ये होता है एंगल आई। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल आई किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर। ये हमारा सेकेंड लॉ है, किसका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। ये किसका लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ है क्या है, पहला लॉ ये है, मान लो देखो ये मान लो मेरा हाथ एक प्लेन है, प्लेन ऐसा प्लेन है, ठीक है। तो ये लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल बनता है वो ऐसा वो एक ही प्लेन में होंगे, ऐसे मतलब एक ही प्लेन में होंगे। देखो ऐसा, ये मान लो एक प्लेन है ऐसे, ये नॉर्मल हो, ये इंसिडेंट रे हो गए, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गए ऐसे, ठीक है। और ये हो गया एक नॉर्मल। तो ये क्या होगा, ये एक ही प्लेन में होंगे, जैसे ये वाला प्लेन, ये है एक प्लेन, तो इंसिडेंट रे ऐसे आए, ठीक है, ये नॉर्मल है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएंगे, हम एक ही प्लेन में। अगर मान लो प्लेन यहाँ पे हो जाए, ऐसा प्लेन हो जाए, ऐसा प्लेन हो जाए, तो ये ऐसे रहेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल।
नॉर्मल ऐसे जाएगा, ये वाला प्लेन में जाएगा। आई बात समझ? तो ये तो फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ क्या, सॉरी ये जो सेकेंड लॉ है, और फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ इज इंसिडेंट रे reflected ray and normal to the surface lies in same plane। ठीक है, ये तो हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। समटाइम्स वी हैव कंफ्यूजन कि कैसा है, देखो जैसे अब हम सर किसी का कोई सरफेस ऐसा है, मान लो कोई एक सरफेस ऐसा है, इसका सर हम इसका परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे सर? तो इसको परपेंडिकुलर बनाना बड़ा आसान है। मान लो कहीं इसका सेंटर होगा, ये इसको मिला लो ऐसे है, और इस पे क्या आपको इसको एक टेंजेंट बनाओ, इसे ऐसा टेंजेंट बनाओ, तो ये क्या है बेटा? ये नॉर्मल बन जाएगा इसमें, देखो 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? अगर हम मान लो ये बोलेंगे सर इसको आप स्फेरिकल में बना के दिखाओ, तो स्फेरिकल में कैसे बना के दिखाएंगे? देख ऐसे ले ले, अब इसको लेने के बाद ये यहां से ले कैसा, ये पॉइंट होगा ना, ठीक है, ये क्या होगा? रेडियस होगा, ये इसको ये हो गया ना, ठीक है। अब यहां से एक डाले इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, कैसे रहेगी? तो ये वाला एंगल क्या होगा? इंसिडेंट रे, और ये वाला एंगल कौन सा होगा? रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। तो दोनों कैसे होंगे? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। ठीक है, आई बात समझ? तो कैसे भी हम सरफेस बना सकते हैं, मान लो सरफेस हम ऐसा बना देते तो कैसे होगा? बस ये नॉर्मल है यहाँ से, देख यहाँ से ये इंसिडेंट रे होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड। आई बात समझ में? ठीक है, चल अब देखते थे एक सरफेस की कैसे शाइनिंग सरफेस कहां से होगा और दूसरा ओपिक सरफेस कहां से होगा। चल ये ले लिया आपने, चल देखो देखिए आपको ये जो होगा, मान लो कोई एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर मान लो ये कैसा है, प्लेन मिरर नहीं, पहले एक प्लेन ग्लास है। अब इसको एक तरफ से सिल्वर कोटिंग कर देंगे, इसकी जिस तरफ से सिल्वर कोटिंग कर देंगे उसके अपोजिट साइड ये वाला बन जाएगा शाइनी सरफेस, शाइनी सरफेस। कौन सा सरफेस? शाइनी सरफेस। ठीक है, अब देखिए बन गया शाइनी सरफेस। अब हम इसमें देखिए एक ऐसा एक चीज और है रिफ्लेक्शन में, मान लो, अच्छा मान लो जैसे ये एक सरफेस है, मान लो एक लाइन आई ऐसे इंसिडेंट रे बेटा ये नॉर्मल पे आई, कहाँ आई? नॉर्मल पे ही आ गई, तो एंगल कितना हो गया? एंगल आई 0। अब एंगल आई 0, तो चल जी फिर बनाओ रिफ्लेक्टेड रे ऑल्सो 0। क्यों? जब इंसिडेंट रे ऐसे आई और ऐसे वापस चली गई, कोई एंगल है ना नॉर्मल के साथ, नॉर्मल के साथ कैसे बनाए? जहां नॉर्मल है वहीं पे इंसिडेंट रे, तो इन दोनों के बीच में कैसा एंगल हो जाएगा? 0 एंगल हो जाएगा। ठीक है, अभी आई बात समझ? ठीक है, अब चल जरा सर एक चीज देखते हैं, इमेज कैसे कैसे बनती है। ठीक है, जरा देख इमेज। अब इमेज की कई क्वालिटी हो सकती है, देख पहले तो इमेज हो सकती है रियल। अब ये रियल इमेज क्या? रियल इमेज क्या है? जब इंसिडेंट, जब कोई रेस होती है वो सच में मिले आपस में, अगर वो रियलिटी में मिल रही है आपस में और उनसे जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? रियल इमेज। क्या बोलेंगे? रियल इमेज। कैसे? when lines or when rays meets in real, तो वो इमेज कैसी होगी? रियल हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ इमेज रियल नहीं है, इमेज कैसी है? वर्चुअल। कैसी है? वर्चुअल। अब वर्चुअल इमेज कैसी है बेटा? वर्चुअल इमेज होती है when rays appear to meet। appear, कौन सा appear? appear to meet। कौन सा appear बेटा? appear to meet। appear मतलब बेटा वो लगेंगी क्या? वैसे मिलेंगे लेकिन सच में नहीं मिलेंगी।
तो व्हेन लाइट्स रेज आर अपीयरिंग टू मीट बट एक्चुअली दे आर नॉट मीटिंग, दैट इमेज फॉर्म इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, राइट। दूसरी हम इमेज देखते हैं इनलार्ज इमेज। इनलार्ज इमेज कैसे होती है? देखो मान ले कोई ऐसा कोई इमेज है, सॉरी कोई मिरर, ठीक है, ऐसा कोई मिरर ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा कोई मिरर, हमने कोई इमेज बनाई, हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा ऐसा, और उसकी इमेज कहीं ऐसी बनी, ऐसे जाके, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये बनी इमेज। मान ले इस इमेज की हाइट h है, सॉरी ऑब्जेक्ट की हाइट h और इमेज की हाइट क्या है, h डैश है। तो सच में दिख रहा है कि हमको h जो है वो छोटी है h डैश से, मतलब h डैश क्या है, बड़ी है किससे, h से। मतलब इमेज का साइज कैसा है, इमेज का साइज क्या है, बड़ा है किससे, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। तो इमेज क्या होगी, व्हेन इमेज h larger than ऑब्जेक्ट, तो उसको क्या बोलेंगे, चल हम उसको बोलेंगे इनलार्ज इमेज, इनलार्ज। अच्छा चल बोल, फिर डिमिनिश्ड क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड। अब इसका उल्टा भाई, व्हेन इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कौन सा एक, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देख, ठीक है, अब देख इरेक्ट और अपराइट क्या होती है। देखो इरेक्ट हुआ, एक क्या होता है इरेक्ट और इसको अपराइट कहते हैं। देख जब इमेज ऐसे के ऐसे ही बन जाए, मान ले यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, ये कोई स्पेरिकल मिरर है और इमेज भी ऐसी बन गई, तो ये कैसी है, पहली बात है इनलार्ज है, मैग्नीफाइड है, और ये अपराइट है, मतलब जैसे मान ले यहाँ पे इसका चेहरा और ये है पैर, ये है फीट, सर ये है हेड, ऑल हेड भी यहीं पे बना, ऑल फीट भी यहीं पे बना, तो यहाँ पे होंगे फीट और यहाँ पे होगा हेड। तो ये कैसे बनेगी, इरेक्ट इमेज। इरेक्ट में तो जैसा है वैसी बनेगी, ठीक है। तो ये क्या होगी, जैसी है सेम, लाइक सेम ओरिएंटेशन। अच्छा अब देख, अब क्या है, इन्वर्टेड इमेज होती है, एक होती है क्या, इन्वर्टेड इमेज। अब इन्वर्टेड कैसे होगी, देख मान लो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब किसी तरह से ये बने ऐसे, मान ली ये हो गया हमारा मिरर और इमेज बनी हमारी ऐसे, मतलब ये है कि बेटा देख यहाँ है हेड और यहाँ है फीट, मान ली यहाँ फीट बन गए और यहाँ बन जाए हेड, तो उल्टा हो गया ना। अब उल्टा हुआ तो कैसे बनेगा बेटा, ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, फ्लिप, ऐसे कर सकते हैं, फ्लिप बनेगी। कैसे बनेगी, फ्लिप बनेगी, ठीक है। आई होप तुमको समझ आया वो। चलो अब देखते हैं मिरर्स कैसे, क्या है मिरर। अच्छा उससे पहले एक चीज और देख लो, जैसे एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन देखो, मान लो ये हमारे कोई साइनी सरफेस कैसे होता है, मिरर हो गया, मिरर कैसे साइनी सरफेस है, मान लो इंसिडेंट रे आएगी ये वाली, अच्छा, और ये रिफ्लेक्टेड रे है ऐसा, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये इंसिडेंट रे हो गई। मान लिया एंगल दे दिया हमको उसने 60 डिग्री, कितना दिया, 60 डिग्री दिया, तो क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट इज एंगल आर, कैसे निकालेंगे एंगल, हमको पता है ये नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल, अगर ये 60 डिग्री है, टोटल 90 डिग्री है, तो ये डिग्री, ये कितना हुआ, 30 डिग्री, देख टोटल 90 हुआ, 90 और इसमें से 60 आ गया, तो ये 30 बचा ना, 30 हुआ, तो हमें पता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। किसके केस में, रिफ्लेक्शन के केस में, तो एंगल आर कितना हो गया, एंगल आर विल बी कितना होता है, 30 डिग्री, ठीक है। चलिए कोई छोटी सी बात, आप देखते हैं मिरर्स, स्फेरिकल मिरर, 10th में हमको देखने को मिलेंगे स्फेरिकल मिरर्स। सो स्फेरिकल मिरर बेटा गोल गोल से मिरर से बना होता है, और देख मान ले ऐसा एक हमारे पास
मिरर है, कौन सा मिरर? स्फेरिकल मिरर है। कैसा मिरर है? स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब सर देखो ये कुछ सर्कल है बेटा, सर्कल नहीं है, सर्कल मानने की भूल मत करना, ये पूरा 3D ऑब्जेक्ट है ऐसा, 3D जैसे बॉल है ना हमारी, ऐसे मान लो एक बॉल है, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने छोटा सा इसमें से पार्ट काट लिया, ऐसे हमने इसको ऐसा काट लिया, मतलब पूरा है ऐसे, ऐसा पूरा है, और इसमें से हमने छोटा सा एक पार्ट काट लिया ऐसा, और इस पार्ट को अलग कर दिया। जब तो इस पार्ट को अलग करेगा तो तेरे को कुछ ऐसा मिलेगा, छोटे ऐसा ऐसा। अरे वो देखें कॉन्टेक्ट लेंस, देखें कॉन्टेक्ट लेंस जैसे होते हैं वैसे होता है इसका, ठीक है। तो देख, और एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, ये जो आर है ये रेडियस है पूरे स्फीयर का, लेकिन जब तो छोटा सा काट लेगा ना उससे एक अलग रेडियस बनेगी। इस पूरे डायमीटर को बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। अभी देखते हैं धीरे धीरे ये सब चीजें आएंगी तो देखते हैं। तो लेकिन हमें अब ये देखना है स्फेरिकल मिरर कैसे बनाते हैं। स्फेरिकल मिरर देख, पहले तो एक स्फेरिकल मिरर को पूरा, अब उसको हमने काट लिया और हम उसको सिल्वर कोटिंग कर देंगे पीछे से, तो अब हमको कुछ ऐसा मिलेगा। और इसी मिरर को हमने कहा स्फेरिकल कॉनकेव मिरर। क्या बोला? स्फेरिकल कॉनकेव। ऐसे हम कॉन्वेक्स भी बना सकते हैं, ठीक है। चल देखते हैं फिर कैसे कैसे होगा ये सब। चलो, तो हमारे पास क्या है, स्फेरिकल सरफेस है सर, ठीक है। ऐसे एक हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है, इससे हमें कॉन्वेक्स मिरर भी बनाना है और एक कॉनकेव मिरर भी बनाना है। कॉनकेव कैसा होता है? देखो जैसे चम्मच है, चम्मच को देखा है, चम्मच कैसे होते हैं, ऐंचा फिर ऐंचा। तो जब अंदर को देखें, जब ऐसे अंदर को दिखेंगे, ठीक है, जो ये स्पून की तरह दिखेगा, किसकी तरह दिखेगा? स्पून की तरह। इसको क्या बोलेंगे बेटा? कॉनकेव। केव, देख केव मतलब होता है गुफा, केव मतलब गुफा, और गुफा कैसी होती है? ऐसी होती है, अंदर तो ऐसे जाएगा ना बेटा। तो कॉनकेव मतलब गुफा, मतलब ये जब केव जहां दिखे गुफा तो कैसा है, ये ऐसा बल्ज, ठीक है। आई बात समझ? और एक होता है कॉन्वेक्स, जब तू इधर से देखेगा ये जगह कॉन्वेक्स, मतलब जब इधर से पेंट कर दो इसको तो ये तो हो गया यहाँ से कॉन्वेक्स मिरर, मतलब बाहर को निकला हो। जो शाइनी सरफेस है, जो शाइनी सरफेस होगा ये आउटसाइड होगा, इधर को बाहर को होगा, तो ये बोलेंगे इसको कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। और जो शाइनी सरफेस, ये तो कॉन्वेक्स हो गया ना, ऐसा अगर ऐसा हो, और शाइनी सरफेस जब अंदर को जा रहा हो ना, अंदर को ऐसा, तो इसको बोलेंगे हम कॉनकेव, इसको बोलेंगे कॉनकेव, ठीक है। चल ये तो बात हो गई। अच्छा एक बात और, जब हम कोई स्फीयर लेते हैं ऐसा तो ऑब्वियसली इसका कोई सेंटर होगा, ये ले सेंटर बना दिया। अब एक और नई चीज होती है, वो होती है फोकस, वो अभी हम देखेंगे कैसे। तो ये तो सेंटर हो गया ना, ठीक है। अब हमने इसमें से एक कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे और एक कॉनकेव मिरर बनाएंगे। देख कैसे। एक चीज हम क्या करेंगे, यहां से ये इसको काट लेंगे और इसको काटेंगे और यहाँ पे ऐसे बना देंगे, मतलब इसको क्या कर देंगे, इसको इधर कर देंगे कोटिंग, और एक बार हम इसको इधर से काटेंगे और इसको कर देंगे कोटिंग, ठीक। अब देख ये जो अंदर वाला है यहाँ, ये इधर को बन गया ये कॉनकेव और इधर को बन गया ये कॉन्वेक्स मिरर। अब देख सेंटर तो दोनों के लिए कॉमन है ना, दोनों के लिए देख सेंटर कॉमन होगा, ठीक है। और ये हो गया कॉन्वेक्स, सॉरी ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये कॉनकेव। अब इनको अलग अलग निकाल लें, जब इस वाले को निकालेगा अलग तो कैसे बनेगा, तो ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा कॉन्वेक्स? ये है स्फेरिकल, स्फेरिकल। कौन सा कल? स्फेरिकल। अच्छा यहां देख इसको निकाला बाहर तो ये कैसे बनेगा, चल इसका तो इनसाइड है, हाँ बेटा इनसाइड है, तो ये बन गया हमारा कॉनकेव। कौन सा केव बेटा? कॉनकेव। स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर, मिरर। अच्छा ये देख सेंटर तो दोनों को कॉमन है बेटा, देख तो
तो इसलिए जब हम बनाते हैं तो जो कॉन्वेक्स मिरर होगा उसका सेंटर इधर होगा इस साइड, और जो कॉनकेव होगा उसका सेंटर होगा इस साइड। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, हमने देख लिया कॉन्वेक्स मिरर कैसा है, कॉनकेव मिरर कैसा है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस रेस कैसे पास करते हैं, क्या इमेज फॉर्मेशन के क्या रूल्स होते हैं, और कैसे कैसे इमेज फॉर्म होगी, वर्चुअल कैसे इमेज फॉर्म होगी, रेड कैसे होगी, मैग्नीफाइड इमेज कैसे होगी, और डिमनेस इमेज कैसे होगी। ठीक है, और तब तक पढ़ाई करते रहो। ठीक है, खुश रहो, बाय।